जय श्री कृष्ण सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं चैत्र मास महात्म्य अध्याय 28 व 29। सुदर्शन का शशिकला के साथ भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान करना व युद्धाजित अन्य राजाओं से सुदर्शन का घोर संग्राम। व्यास जी बोले, हे राजन, उस समय राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक विविध प्रकार के भोजन बनाकर सुदर्शन को प्रेम पूर्वक खिलाया। इस प्रकार विवाह के सभी कृत्य करके राजा सुबाहु सुदर्शन को उपहार प्रदान करके सचिवों के साथ मंत्रणा कर रहे थे। उसी समय अपने दूत का यह कथन सुनकर कि विरोधी राजाओं ने मार्ग रोक रखा है, वे अमित तेज वाले राजा सुबाहु खिन्न मनसक हो गए। तब व्रतपरायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, आप हमें शीघ्र विदा कर दीजिए, हम निशंक होकर चले जाएंगे। हे राजन, भारद्वाज मुनि के पवित्र आश्रम में पहुंचने पर वही सावधानी के साथ आगे रहने के लिए विचार कर लिया जाएगा। अतः हे पुण्यात्मा, उन राजाओं से आप कुछ भी भय न करें, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने जामाता सुदर्शन का ऐसा विचार जानकर नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा कर दिया और वे सुदर्शन भी तत्काल चल पड़े। नृपश्रेष्ठ सुबाहु भी एक विशाल सेना लेकर उनके पीछे पीछे चले। इस प्रकार उन सैनिकों से आवृत सुदर्शन निर्भय होकर मार्ग में चले जा रहे थे। रथों से गिरे हुए एक रथ पर अपनी पत्नी के साथ बैठकर जाते हुए रघुनंदन सुदर्शन ने मार्ग में उन राजाओं के सैनिकों को देखा। राजा सुबाहु भी उन सैनिकों को देखकर चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने विधि पूर्वक अपने मन में भगवती जगदम्बा का ध्यान किया और प्रसन्नता पूर्वक उनकी शरण ली। उस समय सुदर्शन एकाक्षर कामराज नामक सर्वोत्तम मंत्र का जप कर रहे थे। उसके प्रभाव से वे अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ निर्भय तथा चिंता मुक्त थे। इसी बीच सभी राजा एक साथ कोलाहल करके कन्या का हरण करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना के साथ उसकी ओर बढ़े। उन्हें ऐसा करते देखकर काशी नरेश सुबाहु ने उनको मारने का विचार किया, किंतु विजय की इच्छा वाले रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें मना कर दिया। उस समय एक दूसरे को मार डालने की अभिलाषा वाले महाराज सुबाहु तथा अन्य राजाओं की सेनाओं में शंख, भेरी, नगाड़े और दुदुम्बी बजने लगी। सुदर्शन को मार डालने की इच्छा से शत्रुजित सैन्य बल से युक्त होकर बड़ी तत्परता से तैयार खड़ा हुआ और राजा युद्धाजित भी उसकी सहायता के लिए आ खड़ा हुआ। उनमें कुछ राजागण अपनी सेना के साथ दर्शक के रूप में खड़े थे। तभी युद्धाजित आगे बढ़कर सुदर्शन के समक्ष जा डटा। उसके साथ शत्रुजीत भी अपने भाई का वध करने के लिए आ गया। तब क्रोध के वशीभूत होकर वे सब परस्पर एक दूसरे पर बाणों से प्रहार करने लगे। इस प्रकार वहां बाणों द्वारा बड़ी भारी संग्राम छिड़ गई। तब काशी नरेश सुबाहु एक विशाल सेना लेकर अपने प्रशंसित जामाता की सहायता के लिए जा पहुंचे। इस प्रकार भयानक लोमहर्षक संग्राम छिड़ जाने पर सहसा भगवती प्रकट हो गई। वे सिंह पर सवार थी, विविध प्रकार के शस्त्रास्त्र धारण किए थी, अत्यंत मनोहर थी तथा उत्तम आभूषणों से अलंकृत थी, दिव्य वस्त्र पहने थी तथा मंदार की माला से सुशोभित थी। उन्हें देखकर वे राजागण अत्यंत चकित हो गए। वे कहने लगे कि सिंह पर सवार यह स्त्री कौन है और कहां से प्रकट हो गई है। उन्हें देखकर सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, यहाँ प्रादुर्भूत हुई इन दिव्य दर्शन वाली महादेवी को आप देखें। ये दयामयी भगवती निश्चय ही मुझ पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई है। हे महाराज, मैं निर्भय तो पहले ही था, किंतु अब और भी अधिक निर्भय हो गया। सुदर्शन और सुबाहु ने उन सम्मुखी भगवती को देखकर उन्हें प्रणाम किया। उनके दर्शन से वे दोनों प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवती के सिंह ने भीषण गर्जन किया, जिससे उस रणभूमि में विद्यमान सभी हाथी भय से कांपने लगे। उस समय महाभीषण आंधी चलने लगी और सभी दिशाएं अत्यंत भयानक हो गई। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति से कहा कि जहां ये राजागण मार्ग रोक कर खड़े हैं, उधर ही तुम वेग से आगे बढ़ो। ये दुष्ट तथा कुपित राजा लोग हमारा क्या कर लेंगे। अब हमें शरण देने के लिए स्वयं भगवती जगदम्बा आ गई है। अतएव हमें निर्भय होकर राजाओं से भरे इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मेरे स्मरण करते ही मेरी रक्षा के लिए माँ भगवती आ गई है। सुदर्शन का वचन सुनकर सेनापति उसी मार्ग से आगे बढ़ा।
अतिशय कुपित होकर युद्धाजीत ने उन राजाओं से कहा, तुम लोग भयभीत होकर खड़े क्यों हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। हम सभी बलवानों का तिरस्कार करके यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भीकता पूर्वक बड़े वेग से चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम लोग क्यों डरते हो? हे महाभाग राजाओं, इस समय सुदर्शन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और अत्यंत सावधान होकर इसका वध कर देना चाहिए। इसे मारकर हम सुंदर आभूषण धारण करने वाली कन्या को छीन लेंगे। हम सिंह सदृश वीरों के भाग को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर वह युद्धाजित अत्यंत कुपित हो उठा। अपने दोहित्र शत्रुजित तथा विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध की इच्छा से आ डटा। अब वह कान तक धनुष खींचकर लोहाकार के द्वारा सान पर चढ़ाकर तीक्ष्ण किए हुए शिला पर घिसकर तेज किए गए तथा समान पूछयुक्त बाणों को शीघ्रता पूर्वक छोड़ने लगा। इस प्रकार उसके ऊपर प्रहार करके वह दुर्बुद्धि युद्धाजित सुदर्शन को मार डालना चाहता था, किंतु सुदर्शन ने उसके बाणों को छूटते ही अपने बाणों से क्षण भर में काट डाला। वह भीषण युद्ध छिड़ जाने पर भगवती चंडिका अत्यंत क्रुद्ध हो उठी और युद्धाजित पर बाण बरसाने लगी। उस समय कल्याणमयी जगदम्बिका विविध रूप धारण कर लेती थी। वे नाना प्रकार के शस्त्र लेकर घमासान युद्ध कर रही थी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजित और राजा युद्धाजित दोनों मार डाले गए और अपने अपने रथों से गिर पड़े। उस समय जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस युद्ध में भगवती को तथा मामा और भांजे की नाना नाती की मृत्यु देखकर सभी राजा बहुत विस्मय में पड़ गए। महाराज सुबाहु भी रणभूमि में उन दोनों का मरण देखकर बहुत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशिनी भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, जगत को धारण करने वाली देवी को नमस्कार है। भगवती शिवा को निरंतर नमस्कार है। मनोरथ पूर्ण करने वाली आप भगवती दुर्गा को बार बार नमस्कार है। आप शिवा और शांति देवी को नमस्कार है। हे मोक्षदायिनी, आप विद्या स्वरूपिणी को नमस्कार है। हे जगन माता, हे शिवे, आप विश्वव्यापिनी तथा जगत जननी को नमस्कार है। हे देवी, मैं सगुण प्राणी अपनी बुद्धि से बहुत प्रकार से चिंतन करके भी आप निर्गुणा भगवती की गति को नहीं जान पाता। हे विश्वजननी, प्रत्यक्ष प्रभाव वाली भक्तों की पीड़ा दूर करने में तत्पर तथा परम शक्ति स्वरूपा आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप ही देवी सरस्वती हैं। आप ही बुद्धि रूप से सबके भीतर विराजमान हैं। आप ही सब प्राणियों की विद्या, मति और गति हैं और आप ही सबके मन का नियंत्रण करती है। तब मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? सर्वव्यापी आत्मा के रूप की भी स्तुति भला कभी की जा सकती है? देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा, विष्णु और शिव निरंतर आपकी स्तुति करते रहते हैं। तब हे अम्बे, वेद बुद्धि वाला सत्व आदि गुणों से आबद्ध तथा अप्रसिद्ध एक तुच्छ जीव मैं आपके चरित्र का वर्णन करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ? अहो, सत्संग कौन सा मनोरथ पूर्ण नहीं कर देता। आपके इस प्रासंगिक संग से ही मेरा चित्त शुद्ध हो गया। आपके भक्त अपने इस जामाता सुदर्शन के संग के प्रभाव से मैंने अनायास आपका यह अद्भुत दर्शन पा लिया। हे जननी, ब्रह्मा, शिव, भगवान विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता तथा तत्वज्ञानी मुनि लोग भी आपके जिस दर्शन को चाहते हैं, वह आपका दुर्लभ दर्शन मुझे बिना शम, दम तथा समाधि आदि के ही प्राप्त हो गया। हे भवानी, कहाँ अतिशय मंदमती में और कहाँ भव रूपी रोग के लिए औषधि स्वरूप आपका यह शीघ्र अद्वितीय दर्शन। हे देवी, मुझे ज्ञात हो गया है कि आप सदा भावना युक्त रहती हैं। देव समूह द्वारा पूजी जाने वाली आप अपने भक्तों पर अनुकंपा करती है। हे देवी, आपने इस भीषण संकट के समय जिस प्रकार इस सुदर्शन की रक्षा की है, आपके इस चरित्र का मैं किस तरह वर्णन करूं? आपने आज इसके दो बलवान शत्रुओं का तत्काल नाश कर दिया है। भक्तों पर अनुकंपा करने वाला आपका यह चरित्र परम पवित्र है। हे देवी, विशेष विचार करने पर ज्ञात होता है कि आपका ऐसा करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप अखिल स्थावर जगम जगत की रक्षा करती है। आपने शत्रु को मारकर दयालुतावश ध्रुव संधि के पुत्र इस सुदर्शन की इस समय रक्षा की। हे भवानी,
अपने सेवापरायण भक्त के यश को अत्यंत उज्जवल बनाने के लिए ही आपने इस चरित्र की रचना की है। नहीं तो मेरी कन्या का पारिग्रहण करके यह असमर्थ सुदर्शन युद्ध में सकुशल जीवित कैसे बच सकता था? जब आप अपने भक्तों के जन्म मरण आदि भय को नष्ट करने में समर्थ हैं, तब उसकी लौकिक अभिलाषा पूर्ण कर देना कौन सी बड़ी बात है? आप पाप पुण्य से रहित सगुणा तथा निर्गुणा है। इसी कारण भक्तजन सदा आपके गुण गाते रहते हैं। हे देवी, हे भुवनेश्वरी, आज आपके दर्शन से मैं पवित्र, कृतार्थ तथा धन्य जन्म वाला हो गया हूँ। हे माता, मैं न आपका वचन जानता हूँ, न तो बीज मंत्र जानता हूँ। मैं आपकी प्रत्यक्ष प्रभाव वाली महिमा को आज जान गया। व्यास जी बोले। महाराजा सुबाहु के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती शिवा का मुखमंडल प्रसन्नता से भर गया। तब भगवती ने उन राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम वर मांगो। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।